आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ये 26 दिसंबर 2025 की एक आध्यात्मिक शिक्षा है जिसे मुरली कहते हैं। और इसका सार एक सवाल में है, कोई अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी को सबसे ऊंचा कैसे बना सकता है। तो आज हम इसमें दिए गए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और जो चेतावनियां हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है। ये एक तरह का सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ब्लूप्रिंट है ना। हम देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए, मतलब अपने कामकाज में रहते हुए, एक ऊंची आध्यात्मिक स्टेट को कैसे बनाए रखा जाए, अपनी अंदरूनी कमजोरियों से कैसे लड़ा जाए और सही मायनों में अपनी किस्मत को कैसे गढ़ा जाए। तो फिर चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी आइडिया से शुरू करते हैं। स्रोत की पहली लाइन ही कहती है, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। सुनने में ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे बात कर रही हूं लेकिन मेरा दिमाग कहीं और जुड़ा हुआ है। ये तो एक तरह का मेंटल जिम्नास्टिक्स लगता है। ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब मल्टीटास्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक पुराने जर्जर घर में रह रहे हैं और आपको पता है कि आपको जल्द ही बगल में बन रहे एक शानदार नए घर में शिफ्ट होना है। ठीक है। तो आप पुराने घर की साफ सफाई करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी आप वही रह रहे हैं। लेकिन आपका दिल, आपकी उम्मीदें, आपका असली लगाव उस नए घर से होगा, है ना। आप पुराने घर की दीवारों से, उसकी टूट-फूट से इमोशनली नहीं जोड़ेंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यही है पुरानी दुनिया में रहते हुए भी दिल से अनासक्त होना और अपनी बुद्धि को उस नई दुनिया की स्थापना से जोड़े रखना। ये अटेंशन का नहीं, अटैचमेंट का खेल है। अटेंशन का नहीं, अटैचमेंट का खेल। वाह, ये बहुत अच्छी तरह से समझाता है। लेकिन मान लीजिए आप किसी जरूरी ऑफिस मीटिंग में हैं या अपने बच्चे के साथ खेल रही हैं। उस वक्त तो ध्यान का भटकना स्वाभाविक है। उस वक्त भी ये अनासक्ति बनाए रखना तो बहुत बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है, और स्रोत इस बात को मानता है। वो इस आध्यात्मिक यात्रा को फूलों की सेज नहीं बताता, बल्कि एक मिनट, इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है। क्या? युद्ध का मैदान। एक मिनट, युद्ध का मैदान, ये शब्द मुझे थोड़ा चौंकाता है। हम तो आध्यात्मिकता को शांति, सुकून, इन सब चीजों से जोड़ते हैं। यहाँ लड़ाई की बात क्यों हो रही है? ये किसके खिलाफ युद्ध है? यही इस स्रोत की सबसे प्रैक्टिकल बात है। ये कहता है कि यह युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक अंदरूनी शक्ति से है, जिसे माया कहा गया है। अब माया कोई राक्षस नहीं है। तो फिर क्या है? माया हमारी ही चेतना की वो स्थिति है जो हमें हमारी असलियत भुला देती है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है, अरे छोड़ो, कल कर लेंगे, या वो इंसान कितना बुरा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अच्छा। ये हमें हमारे असली स्वरूप, जिसे स्रोत स्वदर्शन चक्रधारी कहता है, यानी वो जिसे अपने आत्म स्वरूप और दुनिया के चक्र का पूरा ज्ञान है, उससे भटकाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में माया का रूप है हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार, हमारी जलन, हमारी टालमटोल करने की आदत। ठीक है, तो दुश्मन बाहरी नहीं, अंदर ही है। लेकिन इस युद्ध में टिके रहने के लिए, खासकर जब कोई थका हुआ हो या निराश हो, तो क्या स्रोत कोई रणनीति बताता है, कोई टूल देता है? हाँ, और ये टूल आज की दुनिया से बहुत मिलता जुलता है। स्रोत कहता है, अपना पोता मेल देखो। पोता मेल? पोता मेल मतलब एक रोज का चार्ट, एक डेली लेजर। ये आज के हैबिट ट्रैकिंग या डेली जर्नलिंग जैसा ही है। अच्छा। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जिस चीज को आप मापते हैं वही सुधरती है। दिन के आखिर में बस खुद से पूछना है, आज मेरे विचारों और कर्मों से मेरे आध्यात्मिक अकाउंट में कुछ जमा हुआ या घाटा हो गया? क्या मैंने शांति और शक्ति कमाई या गुस्सा और चिंता में गवा दी? मतलब एक पहलवान की तरह हर पल अलर्ट रहना, जिससे माया के छोटे मोटे झोंके हिला न सकें। ये रूपक बड़ा दमदार है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये पहलवान वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या इससे एक तरह का आध्यात्मिक तनाव या परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा नहीं हो सकती कि अगर मैं हर पल अलर्ट नहीं रह पाई तो हार जाऊंगी? बहुत बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब भी स्रोत में छिपा है। ये पहलवान तनाव में नहीं रहता, वो सहज रहता है। उसकी तैयारी इतनी पक्की होती है कि उसकी हरकतें स्वाभाविक हो जाती हैं। तनाव तब होता है जब हम अपनी अंदरूनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए स्रोत आत्मनिरीक्षण पर इतना जोर देता है। तो ये लड़ाई सिर्फ माया जैसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि खुद के अंदर की कमजोरियों से भी है।
स्रोत एक और मजबूत शब्द इस्तेमाल करता है, आसुरी गुण। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, शब्द थोड़ा भारी है, लेकिन इसका भाव समझना जरूरी है। आसुरी गुण का मतलब है कोई भी ऐसी आदत या पैटर्न जो हमारी एनर्जी को खत्म करता है और हमें नीचे गिराता है। ये गुस्सा, ईर्ष्या, आलस्य, लालच कुछ भी हो सकता है। इसे ऐसे देखिए, आप अपनी तकदीर की एक आलीशान इमारत बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी नींव में दीमक लगी है। ये आसुरी गुण वही दीमक हैं। अच्छा। आप बाहर से कितनी भी मेहनत कर लें, अगर अंदर की दीमक को खत्म नहीं किया तो इमारत एक दिन ढह जाएगी। और इस दीमक को पहचानने और खत्म करने का पैमाना क्या है? मैं कैसे तय करूं कि मेरी कौन सी आदत आसुरी है और कौन सी नहीं? यहीं पर शायद श्रीमत का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल, श्रीमत का मतलब है श्रेष्ठ या दिव्य निर्देश। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक जीपीएस समझ सकते हैं। जीपीएस? हाँ, जब भी आप किसी दुविधा में हो तो आप इस जीपीएस पर चेक करते हैं, क्या मेरा ये विचार, यह काम श्रीमत के रास्ते पर है या मुझे गलत दिशा में ले जा रहा है। अगर कोई आदत या विचार रास्ते से भटका रहा है तो स्रोत का निर्देश बहुत साफ है, उसे तुरंत निकाल दो। तुरंत? हाँ, इसमें कोई ढील नहीं, कोई बहाना नहीं। जैसे डॉक्टर कहता है कि इस हिस्से को हटाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो ये सारी लड़ाई तो अपने अंदर चल रही है, अपनी कमजोरियों से, माया से। लेकिन क्या ये रास्ता सिर्फ अंदर की दुनिया तक ही सीमित है या इसका बाहर की दुनिया से भी कोई कनेक्शन है? शायद यहीं पर सेवा का कॉन्सेप्ट आता है। पर यह थोड़ा विरोधाभासी लगता है कि दूसरों के लिए काम करने से मेरा अपना फायदा कैसे हो सकता है? ये विरोधाभासी लगता है, पर यह एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। स्रोत कहता है कि रूहानी सर्विस में व्यस्त रहने से अपनी उन्नति होती है। कैसे? पहला, जब आप किसी को कोई अच्छी बात समझाते हैं तो वो बात आपके अंदर और पक्की हो जाती है। ये ऐसा है जैसे एक टीचर पढ़ाते पढ़ाते अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाता है। सही बात है। दूसरा, जब आप एक बड़े मकसद, एक बड़े मिशन से जुड़े होते हैं तो आपकी अपनी छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान नहीं कर पाती, आपका ध्यान उन पर जाता ही नहीं। और क्या स्रोत इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है या ये सिर्फ एक विचार है? नहीं, इसमें बहुत प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। जैसे बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्रों और मैप्स का इस्तेमाल करके लोगों को समझाओ, संदेश ये फैलाओ कि ये एक ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है जहां इंसान से देवता बनने की पढ़ाई होती है। जब आप इस सेवा में व्यस्त रहते हैं तो आपका मन फालतू और नकारात्मक विचारों से बचा रहता है। आपका समय और ऊर्जा सही जगह लगते हैं, जिससे आपका आध्यात्मिक जमा का खाता अपने आप भरने लगता है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है कि ये सभी खास समय पर हो रहा है, जिसे संगम युग कहा गया है, जो पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ये एक तरह की अर्जेंसी, एक तात्कालिकता का भाव पैदा करता है। सही पकड़ा। ये विचार कि हम एक बहुत ही विशेष, एक परिवर्तन के समय में जी रहे हैं, ये हमें हमारे प्रयासों में और गंभीर बनाता है। ये किसी दिन कर लेंगे वाली सोच को खत्म करके अभी करना है वाली सोच को मजबूत करता है। चलिए अब स्रोत के उस हिस्से पर आते हैं जो दिन के लिए एक फोकस पॉइंट देता है, वरदान और स्लोगन। आज का वरदान बहुत दिलचस्प है। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। सूक्ष्म आलस्य, ये क्या होता है? ये उस आलस्य की बात तो नहीं है जहां कोई बिस्तर पर पड़ा रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म आलस्य बहुत गहरा है। स्रोत कहता है कि अगर आपको अपने आध्यात्मिक अभ्यास में थकावट महसूस हो रही है या बोरियत हो रही है या उत्साह कम हो गया है, तो वो आलस्य है। हाँ, तो यही सूक्ष्म आलस्य है। अब शायद दिन में 16 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो खुशी, वो हल्कापन, वो उमंग नहीं है, तो आप आध्यात्मिक रूप से आलसी हैं। जो उमंग उत्साह से भरे होते हैं वे कभी थकते नहीं। उनके लिए हर काम एक खेल बन जाता है, बोझ नहीं। और इस वरदान का लक्ष्य क्या है? ऑलराउंडर और अलर्ट बनना। अलर्ट का मतलब तो हम समझ गए, पहलवान की तरह चौकन्ना रहना। ऑलराउंडर का मतलब है कि जीवन के हर खेल में माहिर बनना। सिर्फ ध्यान में बैठना ही नहीं, बल्कि रिश्तों को संभालने में, काम को कुशलता से करने में और दूसरों की सेवा करने में हर पहलू में संतुलन और निपुणता लाना। ये एक समग्र विकास की बात करता है, किसी एक चीज में महारत हासिल करने की नहीं। और आज का स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। ये फिर से उसी अर्जेंसी, उसी डेडलाइन की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। ये एक रिमाइंडर है कि समय सीमित है।
जैसे एक छात्र परीक्षा से ठीक पहले अपनी पढ़ाई तेज कर देता है, वैसे ही ये स्लोगन याद दिलाता है कि अपने आध्यात्मिक अभ्यास को मजबूत करने का, अपनी प्राप्तियों का खाता भरने का यही समय है। ये कल पर टालने की आदत के खिलाफ एक सीधी चेतावनी है। हर पल कीमती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो एक ऊंची तकदीर बनाना कोई जादुई चीज नहीं है। ये हर रोज की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। अपनी बुद्धि को एक ऊंचे लक्ष्य से जोड़कर रखना, माया के खिलाफ अलर्ट रहना, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें निकालना और समय बर्बाद किए बिना सेवा में लगे रहना, ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म और प्रैक्टिकल रास्ता लगता है। हाँ, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। ये किसी चमत्कार का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन, हर पल अपने विचारों और कर्मों से अपने भाग्य को तराशने के बारे में है। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए स्रोत में एक आखिरी बहुत गहरा विचार दिया गया है, जिसे अव्यक्त इशारा कहा गया है। ये आगे सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। वो क्या है? इशारा है कि अब कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत? हाँ, यानी कर्म के बंधन और उसके असर से परे जाने का लक्ष्य बनाओ। ये आध्यात्मिकता की एक बहुत ही ऊंची स्टेज है। लेकिन ये संभव कैसे है? हम तो कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकते। सांस लेना भी तो एक कर्म है। तो कर्म के असर से परे जाना, इसका क्या मतलब है? स्रोत इसका रास्ता भी बताता है। वो कहता है, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ। इसका मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन में चल रहे विचारों के ट्रैफिक को देखना, जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को आते जाते देख रहे हैं, बिना किसी गाड़ी में बैठे या उसे रोकने की कोशिश किए। बिल्कुल। जब आप उन विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं, तो उनके बीच 1 सेकंड का जो गैप आता है, वही आवाज से परे की स्थिति है। तो ये एक तरह का मेंटल रीसेट बटन है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये चेतना को उसके मूल शांत स्वरूप में वापस ले जाता है। स्रोत कहता है कि अगर आप दिन में 1 सेकंड के लिए भी स्थिति का अनुभव कर लेते हैं, तो उसका शांत और शक्तिशाली प्रभाव आपके पूरे दिन के कर्मों पर पड़ता है। सच में? बस 1 सेकंड? हाँ, इसे ऐसे सोचें कि आप बारिश में चल रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसी छतरी है कि आप भीगते नहीं। कर्म रूपी बारिश तो हो रही है, दुनिया चल रही है, लेकिन आप पर उसका असर, उसका बोझ नहीं पड़ रहा। आपके कर्म हल्के और सहज हो जाते हैं, बंधन नहीं बनते। ये एक ऐसा विचार है जिस पर वाकई सोचा जा सकता है कि क्या हम दिन भर की भागदौड़ के बीच बस 1 सेकंड के लिए आवाज से परे जा सकते हैं और उस शांति की शक्ति को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं।